So hello and welcome students to Pulse IS. So guys, prelims is done and dusted now. But I'm pretty sure आप सभी लोग prelims का पेपर देख के shocked हो गए होंगे. And seriously, this question needs to be raised to the UPSC कि आप लोग स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्लियरली बता दो कि आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने, एनालिटिकल डेप्थ बने, या आप कुछ भी आर्बिट्री सवाल, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ के आप सेलेक्ट उनको एलिमिनेट कर रहे हो कई बच्चों को. आई एम प्रिटी श्योर इसमें से इस एग्जाम के बाद ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे लगता है कि यार ये वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, बट दे माइट नॉट बी राइटिंग द मेंस. एंड व्हाई इज इट सो? इट्स जस्ट कि आप लोगों को एक एक पैटर्न, यूपीएससी का एक पैटर्न कि यार ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करूं, नहीं कुछ भी फैक्ट. एक क्वेश्चन था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2018. मतलब आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं नहीं वो 2016 उसका सही होगा आंसर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन आप क्या चेक करना चाह रहे हो? इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और कि कुछ भी आर्बिट्री इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया का जो कंटेंट है पूरा का पूरा वो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. आर यू एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम द स्टूडेंट? प्लीज डोंट डू दैट. एक तो आप एक साल में एक बार एग्जाम करवाते हो, और उस एक साल में जब आप एक बार एग्जाम करवा रहे हो इस तरीके का पेपर दे देते हो कि लास्ट ईयर कुछ और, 2023 का पैटर्न कुछ और. मैं मानता हूं कि आप चाहते हो दैट यूपीएससी हैज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को एक राइट मिल जाती है स्टूडेंट के करियर से खेलने की. आप स्टूडेंट्स की लाइफ क्यों नहीं समझ रहे? क्या चाहते हो कि यूथ सिर्फ यहीं पे ट्रैप होके रहे? आप सीरियसली ये चाहते हो? आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस शुड बी कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द toughest paper in the last few years. मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव नॉट गिवन दिस पेपर. मैं इतनी बड़ी बात आप लोगों से बोल रहा हूं. मुझे लगता है मेरे टाइम के पेपर तो ना इसके सामने कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. और अब आप में से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस करंट, आपके करंट पे फोकस, कभी ज्यादा कभी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपने पूछे हैं. एंड अगेन कई लोग बोलेंगे यस सर ये पेपर तो सबके लिए सेम है. मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं. दिस पेपर इज सेम फॉर ऑल, देयर इज नो डाउट एट ऑल. बट आपको सीरियस लेता है कोई चीज सबके लिए बराबर है तो वो इक्वल या जस्टिस क्रिएट करता है सबके लिए? नो, नॉट एट ऑल. सीसेट पेपर देखा आपने? इस तरीके का सीसेट पेपर, आई थिंक इट हैज बीन मच लेंथियर देन द लास्ट फ्यू इयर्स. इट हैज बीन मच लेंथियर. जीएस तो हम लोग देख के शॉक्ड हो गए थे, यार दिस इज समथिंग. आप क्या चाह रहे हो कि कुछ भी पैटर्न, बिना पैटर्न बनाए आप बस अपने आप का एक क्वेश्चन देना चाहते हो? आई डोंट थिंक सो दैट इज अ राइट अप्रोच. बट फाइन, अगेन आपके हाथों में है. जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है वो एग्जाम देना होगा. बट आप फिर से सोचिए कि डू यू रियली वांट टू प्ले विद द लाइफ ऑफ द यूथ who are spending their precious years for this preparation, civil service preparation? क्या चाहते हो आप? The first thing if I highlight about this examination guys, see finally मतलब there is no doubt that I am going to put this in the toughest category. Toughest category. बट ये टफेस्ट हो क्यों रहा है ये बताना जरूरी है. अगर मैंने आपको ये चीज नहीं समझाई कि ये सर ये टफेस्ट है तो क्यों है, देन आई थिंक फिर मेरा बोलना गलत है कि यार सर मैं आप जनरल तो कोई भी चीज बोल सकते हो. और इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. सबसे पहली चीज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. एक स्टूडेंट का जो फोटे होता है दैट इज समथिंग स्टैटिक. कि यार स्टैटिक से एक स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल्सो, बट हिस्ट्री इस बार का इज वॉज डिफरेंट. लेट मी टेल यू, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक अच्छा स्कोर दिलवाते हैं. बट लेट मी शो यू द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस गाइस.
if you see this year, just look at this year only, पॉलिटी के क्वेश्चंस 10, और ये 10 भी पता है वो है जिसमें मैंने 3 to 4 जो क्वेश्चंस आए ना गवर्नेंस एथिकल प्रिंसिपल्स के, वो मैंने ऐड किए। अदरवाइज पॉलिटी के क्वेश्चंस इज जस्ट ओनली 6 to 7, दैट्स इट, सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस। और वो 6 to 7 भी इजी नहीं है गाइस, आप सोचोगे वो इजी है, इट इज नॉट, दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। आई एम प्रिटी श्योर जो स्टूडेंट सोचते थे कि ना पॉलिटी की जो क्या बोलते हैं दैट पॉलिटी की सी ना मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, आई एम प्रिटी श्योर दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट हाई दिस ईयर। आप खुद अपने आप में चेक करना। फर्स्ट सर पॉलिटी आपकी यहीं पे डाउन हो गए। सर आते हैं ज्योग्राफी, 7 क्वेश्चन, इस 7 में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैपिंग के थे। स्टेट ऑफ हर्मस, चलो ये सबको एक्सपेक्टेड था वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इंडियन के बाउंड्रीज स्टेट्स पे, दैट इज ऑल्सो इजी। बस जो इजी क्वेश्चन कितने हैं 7, दैट्स इट। उसके अलावा सर इकोनॉमिक्स में 17 है, बट इट इज नॉट समथिंग जो आप बोलो कि सब कुछ इजीली आंसर हो जाए, नो नो नो, इट इज नॉट। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट would have required some extra, I would say, information to answer that. But फिर भी मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट यहां पे था जो easier to attend था। Geography was also easier to attend, easier to moderate। तो in that way ये चीजें आप कर सकते हो अटेंड। क्लियर? तो ज्योग्राफी और ये, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार ये हुई कि आप ये वाला पैटर्न देखो सर, साइंस एंड टेक। अच्छा, मैंने जो साइंस टेक के करंट क्वेश्चंस आए थे वो मैंने दोनों में डाले, इस चक्कर में आप ये देख रहे हैं। अगर आप इस साल का वेटेज देखो करंट अफेयर्स विच इन्वॉल्व दी मिसलेनियस, मैंने ये मिसलेनियस की कैटेगरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स दैट इन्वॉल्व्स की सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर, जो इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स हैं, साइंस के करंट अफेयर्स हैं, और अगर मैं उसको मिसलेनियस के साथ ऐड कर दूं 30+, आईआर अलग ऐड कर दूं 9, ओवरऑल करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 35 क्वेश्चन दिस ईयर। करंट अफेयर्स का वेटेज हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड करंट अफेयर्स वेटेज। एंड ये वो करंट अफेयर्स नहीं है, देखो उसमें से कई क्वेश्चंस काफी इजी भी थे, अगेन नॉट डिनाइंग टू दैट फैक्ट। बट आप मुझे बताओ कि यार कोई भी आप यूएन की पीस कीपिंग फोर्स किस ईयर में ऑपरेट की थी, आप ये क्या पूछना चाह रहे हो? सर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर समझ में आता है, लेकिन बिम्स्टेक के इतने सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स का हेडक्वार्टर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से ये सब चीजें? आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट अब आज से रट्टा मारना स्टार्ट कर दे? बिल्कुल नहीं लगाए अपना दिमाग पढ़ते समय। क्या चाहते हो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन है और फ्लड करते जाओ और फ्लड करते जाओ? व्हाट डू यू वांट? आप बस एक बार ये बोल दो दैट we need the students to be the biggest crammers in this country। if you want that तो वही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिली जाएगी और उनको बोला जाएगा सिर्फ रट्टा मारो। but again if you want the students that okay no they should be applying their analytical depth जो required है आगे, if you really feel that then you have to assess in that manner। again choice आपका है, सब आप ही को करना है। We are to here just teachers, we can just raise our voice, raise our views, raise our opinion, that's it। करना आप ही को है। Clear? Coming to the another part, अब आप हिस्ट्री के देखो, टोटल वैसे देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस 21 थे, 20 to 21। लेकिन सर मैंने क्या किया ना, देखो जो क्वेश्चन आप लोग एंशिएंट में पढ़ के आंसर कर सकते हो, वो आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ कॉमन ओवरलैपिंग है। तो ओवरऑल हिस्ट्री का वेटेज दिस ईयर इट हैज इंक्रीज्ड। History weightage has increased, but the polity and geography weightage has decreased simultaneously। Polity and geography जो आपके comfortable areas होते हैं, it has decreased, but history का weightage has increased। And let me tell you guys, not just only with the number of questions, the level of difficulty too। It is the level of difficulty also, with both number of questions also
एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी विथ बोथ। और ये तो देखो मैंने आपको एक सब्जेक्ट वाइज अब एनालिसिस दिखाई है, आप ये देखो ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, सिर्फ आप ये एरियाज देखो, ये पूरा एरिया जो क्वेश्चंस आए हैं, देखो कुछ कॉमन हटा दूं मैं फिर भी, तो 24 प्लस 6 30 प्लस 20 करीबन 50, फिर भी मैं कह रहा हूं 40 क्वेश्चंस, क्योंकि कॉमन थोड़े ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस प्लस वो क्वेश्चंस हैं विच इज ऑलमोस्ट रटने वाले क्वेश्चंस, द फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई है ए टू जेड। इतना ये आप नहीं रटा होगा तो आप नहीं सही करके आओगे, नहीं रटा होगा। बाकी में भी रटने का है, लेकिन ये तो ऐसा है कि जो आप करंट न्यूज में जो आप ऐसे ऑफ बीट टॉपिक्स है, ऑफ बीट, ये आर्मी कॉप्स उसका हेडक्वार्टर का है। मतलब ऐसा लग रहा है हेडक्वार्टर आप लोगों को चाहते हो कि पूरे हेडक्वार्टर हम ही रख लें, पूरे रख लें। और जब हम स्टूडेंट्स को नोट्स देंगे तो स्टूडेंट कहेंगे सर इतने बड़े नोट्स क्यों दे रहे हो? So the point now again it has to be, again what are you expecting from the students? This is has to be made very clear in your notification now. And जो आगे स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे चाहते हैं, प्लीज प्लीज डिसाइड कि आप कितने साल यहां दे सकते हैं। प्लीज कम विथ योर एग्जिट प्लान। ये मत सोचो, आप लोगों ने बहुत टॉपर्स की स्टोरी सुनी, बहुत होप स्टोरी सुनी, फॉल्स, इल्यूजनरी, सब कुछ आपने सुन लिया। प्लीज अपनी इस जिंदगी कि भैया मैं यूपीएससी की तैयारी को मैं पूरी अपनी जिंदगी मान लूं, नहीं, मत करो ऐसे। 2 साल 3 साल आपको नहीं पता, और मैं सही बताऊं इस साल आपको क्या लगेगा, इस साल कल से लेके आज 24 तारीख है, कल से 25 मई से हर कोचिंग वाला करंट अफेयर्स का ढिंडोरा स्टार्ट कर देगा कि करंट अफेयर्स के बिना नहीं निकलेगा यूपीएससी। अगले साल यूपीएससी वो करंट अफेयर्स कम कर देगा। तो जो इस साल तैयारी कर रहा है वो क्या बोलेगा, यार मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, अगले साल आया ही नहीं। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी अ सीरियस चैलेंज, क्योंकि होना ही होना है। जो स्टूडेंट्स यहां पर आ रहे हैं एक अपना एग्जिट प्लान सोच ले, भैया मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, 3 के बाद नहीं दूंगा। डू नॉट स्पेंड योर इयर्स विद दिस काइंड ऑफ पेपर इटसेल्फ कि कभी ये बदल रहा है, कभी ये बदल रहा है। फिर ये तो जीएस की बात है, सीसेट का पेपर और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सो हाउ कैन वी नाउ कम टू द कट ऑफ थिंग, कि कट ऑफ कैसे निकाले। सो जनरली कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी कम अप विथ अ कट ऑफ। अब कैसे, सबसे पहले देखो मैं आपको एक हिस्टोरिकली कट ऑफ बताऊं, दैट हिस्टोरिकली हाउ द कट ऑफ हैज बीन। एंड ये कट ऑफ को मैं आपको बता रहा हूं अगेंस्ट द वैकेंसीज। इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप कट ऑफ कभी भी एक एस्टिमेट करना है, इट हैज टू बी वन बेस्ड ऑन वैकेंसीज, कि यार उस साल कितनी वैकेंसीज थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वैकेंसीज कम होंगी द कट ऑफ इज लाइकली गोइंग टू बी हायर, क्योंकि कम सीटें हैं तो ज्यादा लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। यस और नो? तो वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ इज गोइंग टू बी हायर। जस्ट लुक एट दिस पेपर, जबकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर टोन में था। ठीक है, तो बट यू सी यहां पे पोस्ट ज्यादा तो कट ऑफ थोड़ी कम गई। जनरल की ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्लियर? ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में आप डिफरेंस देख सकते हो। हर बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कुछ मार्क्स कम होती है। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक फैक्टर होता है, बट दिस आई वुड नॉट से इट्स नॉट अ लार्ज फैक्टर। जो मेजर फैक्टर होता है डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम, और इसमें भी जीएस एंड सीसेट, एंड सीसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि सीसेट अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं किया तो बचते ही, मान लो मैं कह रहा हूं 6-7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, है ना, डाटा तो आ ही जाएगा 1-2 दिनों में कितने लोगों ने एग्जाम दिए। 6-7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन उसमें से सीसेट कई बार निकालने वाले सिर्फ 1 लाख 1.25 लाख होंगे अगर पेपर टफ आता है। जैसे 2023 की कहानी है, 2023 की कहानी में सीसेट निकालने वाले लोग कम थे, तभी आप ये कट ऑफ देखो कितना कम हुआ। जस्ट लुक एट इट,
2023 का पेपर वाज अगेन अ डिफरेंट पेपर, और सीसैट का जो जो निकले थे उस टाइम पे, दैट हैज बीन लेसर देन 1 लाख, जिसकी वजह से जब क्वालिफाई ही कम लोग होंगे तो सिर्फ एक तरीके से कितने लोगों का स्कोर देखा जाएगा, 1 लाख। अब उसमें से आपको 14-15 हजार तो चाहिए, 14,000 स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ सोचो आपको कितना नीचे जानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस ईयर बेस्ड ऑन द वैकेंसीज, एक तो आपकी वैकेंसीज हो गई कम, क्लियर। अब देखो वैकेंसीज थोड़ी सी कम हुई है, आप समझना, देखो पैरामीटर, वैकेंसीज आपकी 979 से इस बार हो रही है 2026 में 933, तो वैकेंसीज कम, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन पेपर की जो डिफिकल्टी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है सीसैट की भी, दैट कट ऑफ इज लाइकली गोइंग टू बी लोअर। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में देखूं, सीसैट का पेपर एंड इवन जीएस का 2023 से ज्यादा डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली कट ऑफ इज गोइंग टू बी मच मच लोअर देन दिस एंड लिटिल बिट हायर देन दैट। और वो मैं लिटिल बिट हायर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वैकेंसीज आप देखो, वैकेंसीज आपकी कम हुई है, मतलब कट ऑफ जाएगा। पेपर की डिफिकल्टी ऑलमोस्ट आप मान लो 2023 के बराबर है, 2023 के बराबर, सीसेट टफर, जीएस भी एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, तो कट ऑफ इसीलिए आपका कम, तो काइंड ऑफ कट ऑफ जाना चाहिए इसके बराबर, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस तो यही बोलता है, लेकिन वैकेंसीज कम हुई तो इससे थोड़ा ज्यादा। एंड दिस इज हाउ वी आर एस्टिमेटिंग द कट ऑफ टू बी समथिंग अराउंड 80 marks here, and it could go plus minus 2 also. That means it could go 78 to something around 83. This could be the range. तो अगर आप लोगों के 80 मार्क्स करीबन बन रहे हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि 75 प्लस जा रहे हो, आप तो मेंस की तैयारी करो। क्यों 75 प्लस? क्योंकि ना यूपीएससी के भी आंसर की आएगी। अभी आप कोचिंग के आंसर की देखो, मैंने अभी आपको वो पॉइंट ही नहीं बताया कि इस बार क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है। आई एम टेलिंग यू, आपको जब मैं क्वेश्चन वाइज अगर हम डिस्कशन जब करेंगे, यू विल सी, अच्छा यार ये एम्बिग्यूटी तो बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन की जिसमें एम्बिग्यूटी ज्यादा है, आप ये समझो कट ऑफ के वेरिएशंस ऊपर नीचे ज्यादा बनते हैं, आपका स्कोर ऊपर नीचे बढ़ेगा। बट in general, I don't see the cutoff go below 78. It's a very low, but something it should be in this range. अब ये क्यों मैं इस रेंज में, लेकिन लकीली आप देखो, आप वो जो 3-4 क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग के, जो एथिकल गवर्नेंस के, आप जो लोग डर गए उसको देख के, मेरे हिसाब से वो इजी क्वेश्चन है। मतलब आप लोग हो सकता है कि उसकी वजह से ना शायद ज्यादा स्कोर कर लो उन 2-3 क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे थे कि हाँ यार ये एरिया तो मेरे पॉजिटिव में, प्लस ये पेपर वो नहीं था कि आप सोचो ना, जनरली इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप क्यों एक माइंडसेट बना के जा रहे हो कि मेरे को 90 प्लस करना है, 95 करना है, नहीं। ये पेपर में अगर आपने 80 क्वेश्चंस भी किए एंड इफ यू हैव अ डिसेंट एक्यूरेसी, देयर इज अ गुड चांस कि आपका हो जाएगा, देयर इज अ गुड चांस। सो ओवरऑल कमिंग हियर गाइस, देखो आगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशंस। बट right now you have to keep calmness, you have to, like I would say, give the time to yourself। एक बस की से अपना एक निकाल लो कि हाँ यार ये अब मेरी की से ये स्कोर बन रहे हैं, मेरी ये की से अगर ये स्कोर बन रहे हैं, एंड देन अगर मेरा ये बन रहा है 75 78 से प्लस, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस। डोंट वरी। हाँ, अगर मैं तो कहूंगा जिसके 90 प्लस बन रहे हैं, दे तो शुड स्टार्ट इट just after taking 1 day rest and they should start for the mains। क्योंकि आज आपने इस तरीके का पेपर देखा है, कुछ ना कुछ तो माइंड में चल ही रहा होगा ना। क्लियर? सो दिस इज ऑल गाइस फॉर आवर जीएस पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ। We'll meet soon again for our next discussion that how can we move forward from this phase. Thank you guys. Take care.